नमस्कार, मैं हूं वैद्य स्वप्निल भानुशाली और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूं। ये एक वीडियो हाल ही में मतलब आज ही पब्लिश हुए इस आर्टिकल के बारे में मैं रिव्यू देने वाला हूं। हालांकि ये आर्टिकल नायर हॉस्पिटल से पब्लिश किया है। नायर हॉस्पिटल के गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने इसको पब्लिश किया है। यूं तो मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर्स जाने जाते हैं अनबायस्ड ओपिनियन के लिए, लेकिन ये जो स्पेसिफिक आर्टिकल है मैं इसको पूरी तरह से निष्पक्षता से बताऊंगा। इसमें कितने फ्लॉज है और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जो कि न्यूज़पेपर है उसमें ये छप भी गया है। ये काफी मिसलीडिंग है और इस आर्टिकल को पूरा पढ़ने के बाद में ये महसूस हो रहा है कि ये एक सोची समझी चाल है एक शास्त्र को या एक विशिष्ट मेडिसिन को बदनाम करने की। इस बदनामी से क्या लाभ होंगे ये वो ही जाने, लेकिन मैं किसी शास्त्र की आलोचना नहीं करना चाहता, न मॉडर्न मेडिसिन की न किसी अन्य शास्त्र की मैं आलोचना नहीं करना चाहता। आज ये जो आर्टिकल है मैं उसके बारे में, उसके मिस्टेक्स के बारे में कुछ बातें बताऊंगा। तो ये जानने से पहले एक क्राइम सीन आप सोचने की कोशिश करिए कि जहां पर मर्डर तो हुआ है, मर्डर या अन्य कोई भी क्राइम हुआ है, मान लीजिए मर्डर हुआ है, तो मर्डर होने के बाद में वहां पर उपलब्ध जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है उस सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को ही ये लोग ने कल्प्रिट बना करके उसको गिल्टी साबित भी कर दिया है। इस पे कोई ट्रायल नहीं हुई है, उसको गिल्टी साबित भी कर दिया है। जो प्राइमा फेसी एविडेंस या सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो वहां पर क्राइम सीन पर मौजूद थे, ये सिद्ध नहीं हुआ है कि इसी व्यक्ति ने ये खून किया है। हम देखते हैं बहुत से बॉलीवुड मूवीज में देखते हैं कि खून होता है और उसके बाजू में कोई उसकी मदद करने जाता है और वो छुरा उसके हाथ में रहता है और पुलिस उसको पकड़ लेती है और उसको गुनहगार साबित कर देती है अदालत बिना किसी ट्रायल के। तो इतनी इसमें कमियां होने के बावजूद एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट के डॉक्टर्स द्वारा इसको इस तरह से बदनाम करने की साजिश मुझे दिख रही है, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। इसीलिए हालांकि मैं इस तरह के वीडियो नहीं बनाता हूं, लेकिन इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद में मेरे को ये वीडियो बनाना बहुत ही इम्पोर्टेंट लगा, क्योंकि ये मिसलीडिंग है। मैं आपको बताता हूं ये आर्टिकल क्या कहता है। तो आर्टिकल की हेडलाइन है विटिलिगो मतलब ल्यूकोडर्मा या श्वेत कुष्ठ जिसको कहते हैं, जिसमें शरीर में सफेद दाग पड़ते हैं। विटिलिगो हर्बल ड्रग कॉज्ड लीवर फेलियर, मतलब इन्होंने गिल्टी साबित कर दिया है नायर हॉस्पिटल डॉक्स। ये इसकी हेडलाइन है। अभी इसी आर्टिकल के द्वारा ये हेडलाइन किस तरह से गलत है मैं आपको बताऊंगा। तो ये आर्टिकल कुछ इस तरह से बताते हैं कि ये नायर हॉस्पिटल में एक लेडी प्रस्तुत हुई थी जिसको लीवर जॉन्डिस, एक सेकेंड मैं आपको पढ़ के ही बताता हूं। डॉक्टर्स एट BYL नायर हॉस्पिटल हैव डॉक्यूमेंटेड द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ अ पेशेंट विथ अ प्री एग्जिस्टिंग लीवर कंडीशन डेवलपिंग liver failure after having the Ayurvedic herb बाकुची for vitiligo treatment। अभी देखिए, ऊपर ये विटिलिगो हर्बल ड्रग कहते हैं और नीचे कहते वक्त ये बताते हैं कि आयुर्वेदिक हर्ब बाकुची। अब ध्यान से रखिए, हाँ, मैं इसी पर आपको बाद में भी बताने वाला हूं। आयुर्वेदिक हर्ब बाकुची, हाँ? और प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है, ये पेशेंट को पहले से लीवर की कुछ न कुछ समस्या है और प्री एग्जिस्टिंग लीवर कंडीशन डेवलपिंग इनटू लीवर फेलियर आफ्टर हैविंग द आयुर्वेदिक हर्ब बाकुची फॉर विटिलिगो ट्रीटमेंट।
अब मैं बताऊंगा, क्राइम तो हो गया है, लेकिन वहां पर ये बेचारा आयुर्वेदिक हर्ब बाकुची, मेरी प्रैक्टिस को लगभग 14 से 15 साल हुए हैं, और इस प्रैक्टिस के दौरान मैंने बहुत ही पेशेंट्स को ये बाकुची ट्रीटमेंट, बाकुची दवाई दी है, और मेरे किसी भी एक भी पेशेंट में लीवर फेलियर की शिकायत नहीं हुई है। ना लीवर फेलियर तो छोड़ो, किसी में जॉन्डिस भी नहीं हुआ है। ठीक है। ये एक बात ध्यान में रखनी है। दिस हर्ब, अब यहां पर ये बताते हैं, दिस हर्ब ऑल्सो नोन एज बापची इज वाइडली यूज्ड फॉर स्किन डिसऑर्डर्स सच एज विटिलिगो एंड सोरासिस। ठीक है, ये मान्य है। अब इसको भी वो लोग मरोड़ के क्या बताते हैं, जिसका अनुभव हम लेते हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स इसका अनुभव लेते हैं कि ये हेल्पफुल है, ये शास्त्र में भी वर्णित है। लेकिन while there are 7 documented cases of liver injury caused by the herb, ये कहाँ है, क्या है, हम नहीं जानते हैं। This is the first case where acute on chronic liver failure, मतलब प्री एग्जिस्टिंग लीवर फेलियर था, पेशेंट को ऑलरेडी लीवर का एलिमेंट्स थे, उसमें इसने ये हर्ब लिया और ये हर्ब लेने के कारण उसका लीवर फेलियर हुआ, ऐसा ये कहते हैं, ये रिपोर्ट कहती है। अब ये बताते हैं, अभी पेशेंट की थोड़ी हिस्ट्री बताते हैं। द पेशेंट, अ 44 years old woman, arrived at the Mumbai Central Hospital in critical condition, reporting weakness, itching, abdominal fluid accumulation after battling for jaundice for a month. ठीक है, उसको ऑलरेडी 1 महीने से जॉन्डिस था, और ये जॉन्डिस के आगे के ये परिणाम स्वरूप में इसको ये तकलीफें होने लगी है। अभी उन्होंने कुछ टेस्ट रन किए। फॉलोइंग टेस्ट, जो गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी के जो डिपार्टमेंट है, उन्होंने, उनके जो हेड है, उनका नाम मैं नहीं लेना चाहता, रूल्ड आउट अदर पोटेंशियल कॉजेस, जैसे कि ये लीवर फेलियर होने के ऑटो इम्यून, मतलब वो उसके डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे, ऑटो इम्यून हिपेटाइटिस उसको नहीं है, वायरल हिपेटाइटिस उसको नहीं है, विल्सन्स डिजीज उसको नहीं है, इसके लिए इसमें से कोई भी चीज उसको नहीं है, तो ये अवश्य ये हर्ब के कारण हुआ है। मतलब आपको पुख्ता सबूत अगर ना मिले, आपको गुनहगार नहीं मिले, तो जिसको आपने पकड़ लिया है उसी को आपने गुनहगार साबित कर दिया है। क्योंकि अन्य कोई गुनहगार नहीं साबित हो रहे हैं एब्सेंस ऑफ एविडेंस के कारण। ठीक है, ये भी एक बात हम यहां तक सुन लेते हैं। तो जीरोइंग ऑन द हर्ब एज द लाइकली कल्प्रिट, तो यहां पर लाइकली है। द वुमन कोराबोरेटेड शी हैड बीन कंज्यूमिंग बाकुची सीड्स ट्वाइस अ डे। अभी कितनी मात्रा में ले रही थी, अभी यहां पर मेन बात आती है कि जो ये मेडिसिन ले रहे थे, क्या वो डॉक्टर की सलाह से ले रहे थे, क्या वो मात्रा निर्धारित थी, और 6 महीने तक ले रहे थे, 6 months। तो ये तो बहुत ही इविडेंट है कि अगर पैरासिटामोल ओवरडोसेज से लीवर इंजरी हो सकती है। तो अगर मैं मेरे बुखार के लिए अगर पैरासिटामोल की 4 टैबलेट दिन में 4 बार लूं और 1 महीने तक लूं, तो मुझे लीवर डिजीज होना स्वाभाविक है। तो इस पर अगर ऐसा होता है और मैं लीवर फेलियर के कारण उस पैरासिटामोल को अगर जिम्मेदार ठहराता हूं, तो मेरे जैसा मूर्ख मैं ही हूं, क्योंकि उसके हर दवा की कुछ निर्धारित मात्रा होती है, कुछ इसीलिए तो डॉक्टर्स होते हैं ना। तो ये पेशेंट ने डॉक्टर की सलाह से ली थी, और 6 महीने क्यों ले रहे थे और कितनी मात्रा में ले रहे थे, इसका कोई यहाँ पर उल्लेख नहीं है। अब मैं तो कहता हूं ये है भी नहीं, मान लेते हैं कि ये बाकुची के कारण हुआ है, लेकिन इस रिपोर्ट में कितने फ्लॉज है मैं बताता हूं आपको। ये बाकुची सीड्स दिन में 2 बार 6 महीने के लिए ले रहे थे। अब दूसरी बात आती है जिस पर इन्होंने कोई लाइट नहीं डाली है। शी वॉज डायग्नोज्ड विथ
रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये एक तरह का आर्थराइटिस की बीमारी है जो ऑटो इम्यून डिजीज है। जान लीजिए, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है और इसमें पेशेंट को बेहद वेदना होती है और उस वेदना के लिए बहुत से पेन किलर्स पेशेंट लेते हैं। तो इसका कहीं पर भी जिक्र नहीं है और पेन किलर्स आर नोन टू कॉज द लीवर फेलियर। तो इसका यहाँ पर कोई जिक्र नहीं है कि उन्होंने कितनी पेन किलर्स ली थी या कितने दिन तक ले रहे थे, इसका कोई उल्लेख यहाँ पर नहीं मिलता है। बाद में ये बताता है, अवर फाइंडिंग स्ट्रांगली सजेस्ट हर लीवर फेलियर वॉज इंड्यूस्ड बाय हर। मतलब ये लोग ने बायस्ड ओपिनियन दे ही दिया। ये इन्होंने पहले ही जो कल्प्रिट को या जिसको पकड़ा है एविडेंस के तौर पर, प्राइमा फेशी एविडेंस को, इसको इन्होंने पहले से ही गुनहगार मान लिया है और फिर ये रेट्रोस्पेक्टिवली उसको गुनहगार साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आवर फाइंडिंग स्ट्रांगली सजेस्ट हर लीवर फेलियर वॉज इंड्यूस्ड बाय द हर। ये बहुत ही बायस्ड ओपिनियन है। अंडरस्कोरिंग द नीड फॉर इंडिविजुअल विथ लीवर कंडीशन वगैरह वगैरह वो छोड़ दीजिए। और इन्होंने ये पब्लिश भी कर दिया है कि इस कारण ये हो गया है, जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंड एक्सपेरिमेंटल हिपेटोलॉजी, ऐसा इन्होंने पब्लिश भी कर दिया है। तो आपको दो तीन चीजें मैं बताता हूं कि अगर पैरासिटामोल से लीवर फेलियर होती है तो ये नहीं कहा जाता है कि एलोपैथी में प्रॉब्लम है या फिर पैरासिटामोल में प्रॉब्लम है, तब ये कहा जाता है। जानने की कोशिश नहीं की कि कितनी मात्रा में ये बाकुची का ओवरडोज तो नहीं था या बाकुची के ओवरडोज के कारण होना चाहिए था। तो हेडिंग यहां पर बदल जाती, इसीलिए मैंने बताया था कि हेडिंग जो हेडलाइन दी है कि विटिलिगो हर्बल ड्रग कॉज्ड लीवर फेलियर, यहां पर ये तो मैं मानता ही नहीं और एविडेंस के साथ हम प्रूव कर सकते हैं कि बाकुची से लीवर फेलियर नहीं होता है। पर मान लीजिए कि बाकुची से इस केस में हुआ है, तो यहां पर इन्होंने ये नहीं लिखा है कि बाकुची के ओवरडोज से लीवर फेलियर हुआ है। इन्होंने डायरेक्टली उस हर्ब को ही कल्प्रिट बना दिया है। इसमें डोज मात्रा का कोई उल्लेख नहीं किया है और 6 महीने तक ये महिला इस मेडिसिन को लेते रहे थे। अभी आगे बात आती है कि ये कहता है कि पेशेंट बार बार बची है, नहीं तो ये पेशेंट का लीवर ट्रांसप्लांट होता था या तो फिर ये पेशेंट एक्सपायर हो जाती है, लेकिन हमारे इंटरवेंशन से वो पेशेंट बच गई। बहुत अच्छी बात है, इसके लिए मैं उन सभी डॉक्टर्स की बधाई देता हूं। अभी यहां पर बात करते हैं लीड ऑथर ऑफ द पेपर। इसके जो ऑथर है XYZ, मैं नाम नहीं लेता, सेड दे सेंट, अभी यहां पर ट्विस्ट है कहानी में, दे सेड दे सेंट द सैंपल ऑफ बाकुची मेडिसिन फॉर टॉक्सिकोलॉजी एनालिसिस टू केरला। ठीक है, केरला में क्यों? मुंबई में कोई टॉक्सिकोलॉजी लैब नहीं है। अब केरला बेस्ड एक डॉक्टर है जिनको द लीवर डॉक्टर के नाम से जाने जाते हैं, दी एबी फिलिप उनका नाम है। वो केवल शायद उनके लाइफ का एक एजेंडा है कि आयुर्वेद को बदनाम करना। वो इसी तरह से तोड़ मरोड़ करके एविडेंस को, ये आयुर्वेदिक मेडिसिन किस तरह से लीवर को घातक है ये बताने की कोशिश करते हैं। अगर वो निष्पक्ष होते तो वो जानने की कोशिश करते। एक और बात, जैसे अभी हाल ही में एक न्यूज आई थी कि घाना या किसी गाम्बिया कंट्री में कॉन्टेमिनेटेड कफ सिरप सेवन करने से 70 बच्चों की मौत हो गई थी। इस बात को ध्यान रखिए, मैं आगे वापस एक बात बताता हूं। तो अभी इन्होंने ये पता नहीं केरला में ही इनको क्यों भेजना था, लेकिन बाकुची मेडिसिन, सेंड द सैंपल ऑफ बाकुची मेडिसिन फॉर टॉक्सिकोलॉजी एनालिसिस टू केरला एंड इट शोड, अभी वो टॉक्सिकोलॉजी का रिपोर्ट, टॉक्सिकोलॉजी स्टडी को केरला में भेज दिया। अभी उस रिपोर्ट के अनुसार बताते हैं कि द रिपोर्ट शोड लेड कॉन्टेमिनेशन ऑफ द सैंपल। तो अभी लेड ये उसमें तो होता नहीं है, उस दवाई में तो लेड नहीं है, यानी कि ये दवाई कॉन्टेमिनेटेड थी। अभी इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जब
घाना में या गाम्बिया में 70 बच्चे एक इंडियन कफ सिरप पीने से मरते हैं, बहुत ही दुखदायक घटना है। उसका मैं विरोध करता हूँ और दुख भी जाहिर करता हूँ। बट तब हेडलाइन क्या आती है? कॉन्टैमिनेटेड इंडियन कफ सिरप, है ना। तो यहाँ पर हेडलाइन क्या होनी चाहिए थी? लेड कॉन्टैमिनेटेड बाकुची हर्ब कॉज्ड द लीवर फेलियर, ऐसा होना चाहिए था। लेकिन इन्होंने ठान ही ली है कि आयुर्वेद को, आयुर्वेद की दवाइयों को बदनाम करना है। तो अब क्या करें? सो इन्होंने क्या बताया कि दे सेड दैट हाँ, लेड कंटेमिनेशन था। तो अब लेड, किसी कंटेमिनेशन अगर लेड का है तो लेड कंटेमिनेटेड पानी पीने से भी लीवर खराब हो सकता है। तब हम ये नहीं कहते कि पानी खराब है, पानी पीने से, हेडलाइन क्या बना दी? पानी पीने से लीवर खराब हो गया। ये कितनी मूर्खता है। ये होना चाहिए था कि लेड कंटेमिनेटेड बाकुची हर्ब लेड टू लीवर फेलियर। एनीवेज, फिर ये बताते हैं कि इसमें बाकुचिनॉल है एक्टिव इंग्रेडिएंट, और इसके साथ साथ अन्य इसके कुछ कंपाउंड्स है सोरालिन्स करके, जो विच कैन हार्म द लीवर बाय कॉजिंग डैमेज टू माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब इन्होंने पुख्ता सबूत नहीं है कि अगर इनको निष्पक्षता से अगर ये जान लेना था तो एक ट्रायल कर लेते, डबल ब्लाइंड कंट्रोल ट्रायल कर लेते थे, जहां पर लोगों को बाकुची जो मात्रा शास्त्र में वर्णित है उतनी मात्रा में देने के बाद में देखना चाहिए लीवर फेलियर होता है कि नहीं होता है। और इस डबल ब्लाइंड कंट्रोल ट्रायल के तहत अगर वो साबित कर पाते हैं कि बाकुची में प्रॉब्लम है तो कोई बात बनती है। लेकिन वो ऐसा करेंगे नहीं, वो ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि ये बायस्ड है, ये एक सोची समझी चाल है। अभी देखिए, केरला बेस्ड हेपेटोलॉजिस्ट डॉक्टर फिलिप्स, मैंने पहले ही कहा था इनको द लीवर डॉग के नाम से जानते हैं, और इनके आयुष्य का, लाइफ का उद्देश्य ही है कि इस तरह से हर उनके आने वाले लीवर पेशेंट में जो आयुर्वेदिक मेडिसिन लेते हैं उन पर पूरी तरह से गुनाह जाहिर कर देना, कि उनको बताना है कि ये आयुर्वेदिक मेडिसिन से ही हुआ है। अच्छा, होता भी होगा, मैं डिनाई नहीं करता हूँ। तो यहाँ पर वो कौन से कंपनी की दवाइयाँ हैं, किस क्वालिटी की दवाइयाँ हैं, ये देखना ज़रूरी है। यहाँ पर जैसे हमने वो कॉन्टेमिनेटेड कफ सिरप देखा, तो यहाँ पर कफ सिरप इन जनरल पे किसी ने सवाल नहीं उठाए। उन्होंने क्या कहा? कॉन्टेमिनेटेड कफ सिरप। और ये क्या बता रहा है? बाकुची ही तकलीफ है। बताना ये चाहिए कि इस कंपनी के इस मेडिसिन की इस बैच के कारण लीवर फेलियर हुआ, वो भी सिद्ध करना जरूरी है। केवल पेशेंट लीवर सिरोसिस का, लीवर प्रॉब्लम का है, और वो सर्कमस्टेंशियली अगर कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन ले रहा है तो बाकी सारी चीज़ें भूलकर उस आयुर्वेदिक मेडिसिन पर ही कॉन्सेंट्रेट करना एक गलत है। ये भी संभावना है, जैसे मैंने बताया, कि अगर कोई फार्मेसी ही कॉन्टेमिनेटेड दवा बनाती है, लो क्वालिटी दवा बनाती है, लो क्वालिटी भस्म बनाती है, तो ये शास्त्र की तो तकलीफ नहीं है, ये शास्त्र तो बुरा नहीं है। उस वक्त उस कंपनी को जिम्मेदार ठहराना चाहिए, ना कि आयुर्वेद को जिम्मेदार ठहराना चाहिए। इसीलिए उन्होंने केरला भेजा ये, क्योंकि टॉक्सिकोलॉजी यहाँ पर मुंबई में, नायर में, केईएम में, यहाँ तक कि केईएम हॉस्पिटल के डॉक्टर श्री शरदिनी डहाणुकर जी, ये मैडम ने बहुत सा रिसर्च किया है। इसी केईएम के जाने माने शल्य विशारद जो है, वो भी इस पर एक्टिवली रिसर्च करके उन्होंने सिद्ध किया है आयुर्वेदिक मेडिसिन की पोटेंशियलिटी, इफेक्टिवनेस। सो ये ऐसी बात थी। सो डॉक्टर फिलिप हु सर्व्ड एज एडवाइजर फॉर द स्टडी, तो यही एडवाइजर थे, ये स्टडी के एडवाइजर। देखिए, हाँ, अब ये रहते हैं केरला में, बात हुई है मुंबई में, और इन्होंने एडवाइजर स्टडी का किनको किया है? डॉक्टर एबी फिलिप को। एंड इज नोन फॉर बस्टिंग मिथ अबाउट अनटेस्टेड अल्टरनेटिव मेडिसिन। और ये कहते हैं कि ये इनका कहना है
कि ये अल्टरनेटिव मेडिसिन इनफेक्टिव है और पोटेंशियली हार्मफुल हर्बल सप्लीमेंट्स है। सो ये इस तरह से ये आर्टिकल छपा था, तो मेरा ये एक मन बना कि मैं आप लोगों को अवेयर करूं कि किस तरह से लोग बायस्ड ओपिनियन देते हैं शास्त्र विरोध होने के कारण, और ये निश्चित तौर पर निंदनीय है। धन्यवाद।